नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां हैं। दूसू चुनाव की पूरी गहमा गहमी है और नाम वापसी के बाद अब दोनों पार्टियों ने अपने अपने पैनल की घोषणा कर दी है। साथ में ड्यू के एडमिशन का मॉप अप राउंड भी चल रहा है। जी हाँ, उसको लेकर भी जो है बहुत सारे सवाल हैं आपके। लेकिन इस बीच में एक ऐसी खबर आई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के न केवल कॉलेज बल्कि विभागों में काम करने वाले लॉन्ग सर्विंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए एक खुशी की खबर है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पिछले दिनों कर्मचारियों का धरना लगातार चल रहा था, लग रहा है कि अब वो एक मंजिल तक पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है। ये खबर क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन यानी डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है वो एक चिट्ठी है जो कल से जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है शर्मा जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्या है, ये कौन सी ऐसी चिट्ठी जो है विश्वविद्यालय ने लिखी है जो कल से जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, कल शाम से? सर ये वीसी साहब से हमारी 10 जून को मीटिंग हुई थी। 10 जून की मीटिंग में जो हमारा पहला मुद्दा था जिसमें हमने कॉन्ट्रेक्चुअल के रेगुलाइजेशन के लिए बोला हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, कॉलेजों के अंदर। ये एक डुक्कू की डिमांड थी जिसमें डुक्कू ने लिखा था कि इन लोगों को रेगुलर किया जाए, और उसमें हम बार बार हवाला देते थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ रखी है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस कर्मचारी को 10 साल एक ही संस्थान में काम करते हुए हो गए उनको रेगुलर किया जाए। और अब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने एक लेटर लिखा है, यूजीसी को लिखा है और मिनिस्ट्री को भी लिखा है, तो हम इसका इनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, अच्छा कदम उन्होंने उठाया। कम से कम इन्होंने सुध तो लिया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी ने अपने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए किसी हायर अथॉरिटी को लिखा है, और इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वीसी साहब पे हमें फुल फेथ है। वीसी साहब ने तो 10 को ही बोल दिया था कि हम लोग पॉजिटिवली आपके साथ हैं। इसके बाद भी वीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई है और वीसी साहब ने पॉजिटिवली बोला है। 10 जून को बोल दिया था। 10 जून को बोल दिया, उसके बाद भी वीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, रजिस्ट्रार के साथ भी मीटिंग हुई है। दोनों अधिकारियों ने पॉजिटिवली बोला है कि हम आपके साथ हैं और इसमें जितना भी बन पड़ेगा यूनिवर्सिटी आपके साथ काम करेगी इनके लिए। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा कि जब आप लगातार जो है धरने पे थे तो एक बात आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 10 साल से अधिक जो जिन्होंने काम किया उनको परमानेंट, लेकिन इस चिट्ठी को जो हमने देखा तो इसमें 15 साल का जिक्र किया हुआ है। सर कोई बात नहीं, इन्होंने 15 साल लिखा है, पता नहीं यार कहाँ से सोच कर इन्होंने लिखा है, क्योंकि हमने जितनी चिट्ठियां इनको लिखी है उनमें हमने 10 साल का हवाला दिया है। हमने यही लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें 10 साल लिखा हुआ है कि 10 साल जिस कर्मचारी को काम करते होंगे, माननीय हाई कोर्ट, जे.एंड.के हाई कोर्ट का, दूसरे हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस है उन सब में 10 साल लिखा हुआ है। तो ये तो एक कोर्ट की प्ली है। कोर्ट ने कहा कि जिसको 10 साल कर्मचारी को काम करते होंगे और रेगुलर नेचर का काम है और उसका सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से हुआ है तो उसको सिस्टम में रेगुलर होना चाहिए। वो हमारी डिमांड थी, उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 15 साल का 10 साल होना तो ये तो अलग चीज़ है, हम इसके लिए दोबारा एक चिट्ठी लिखेंगे। मेरा सर जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है वो 10 साल का है, हाई कोर्ट का जो रूलिंग है वो 10 साल का है। जिस कर्मचारी को 10 साल हो गए उसको ये मौका दिया जाए। और यूनिवर्सिटी, मैं तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इन्होंने चिट्ठी लिखा है, मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है। मैं तो ये कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत डीओपीटी को ऐसा ऑर्डर निकाले जिससे देश भर के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी पक्के हो जाए। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि योर कंसीडर्ड इंटरवेंशन विल हेल्प इन एड्रेसिंग द अबव लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंस ऑफ डुक्कू इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट इन द यूनिवर्सिटी? तो क्या विश्वविद्यालय के पास ये शक्तियां हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को पक्का कर सके? नहीं, विश्वविद्यालय के पास जितनी शक्तियां, देखो विश्वविद्यालय ने कॉन्ट्रेक्चुअल लगाया है, विश्वविद्यालय ने उनका इंटरव्यू लिया होगा, विश्वविद्यालय ने उनका जो भी चीजें हैं वो ली है। लेकिन उसके बाद विश्वविद्यालय अगर ये पॉजिटिवली लिख रहा है, विश्वविद्यालय अपने पार्ट पे लिख रहा है कि हम लोगों ने इनको कॉन्ट्रेक्चुअल में नौकरी दी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हैं और एक हार्मोनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, मीन्स जो लोग काम कर रहे हैं वो एलिजिबल है, उनको हर 6 महीने में सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सब उन्होंने लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अपना मैं इस पहल का हम स्वागत करते हैं वीसी साहब का। वीसी साहब ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। और जो बाकी भी हमारी चीजें थी, बहुत सारे हमारे मुद्दे थे, जो परमानेंट के भी मुद्दे थे, चाहे वो हेल्थ सेंटर का मुद्दा था, चाहे दूसरे मुद्दे थे, उन सब पे भी वीसी साहब से हमारी बात हुई है। वीसी साहब पॉजिटिव है और भगवान ने चाहे इस तरह की बहुत सारी चिट्ठियां निकलेंगी जो कर्मचारी के हित में होंगी। पिछले दिनों कुछ यूजीसी से भी आप लोगों की चिट्ठी पत्र पहले हुई थी, उसमें क्या था? सर यूजीसी को हमने चिट्ठियां लिखी थी। एक्चुअल में यूजीसी को 2-3 चिट्ठियां हमने जो लिखी थी उसमें यूजीसी का भी रिप्लाई हम लोगों को आया है। उसमें यूजीसी ने कहा है कि एक तो जो फ्रीक्वेंट इन्होंने बार-बार जो रिक्रूटमेंट रूल चेंज किया है उसके लिए यूजीसी ने इनको चिट्ठी लिखी है रजिस्ट्रार साहब को, काफी बार-बार जो आरआर चेंज किया है आपने, इसके ऊपर आप हमें जवाब दीजिए। तीसरा था एक जो नया आरआर इन्होंने आरआर से रिलेटेड है, जो रिक्रूटमेंट रूल इन्होंने बनाया था, मान लो उन्होंने 29/6 को बनाया है और उसके बाद 4 दिन बाद ही एक अरविंदो कॉलेज इवनिंग का प्रिंसिपल ऐड डाल देता है, जबकि ऐड डालने से पहले हमें रोस्टर अप्रूव कराना होता है, कई चीजें अप्रूव करानी होती है। उसका हम लोगों ने विरोध किया तो भाई इतनी जल्दी कैसे ऐड आ गया इनका, और वो भी नई आरआर से आ गया है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। उसका भी संज्ञान माननीय यूजीसी ने लिया है और उसके ऊपर उसको एक तरह से कंप्लेंट की तरह उन्होंने ट्रीट किया कि कंप्लेंट रेज्ड बाय डुक्कू, सारा डुक्कू के लिए लिखा है, उन्होंने लिखा कंप्लेंट रेज्ड बाय देवेंद्र शर्मा प्रेसिडेंट डुक्कू।
तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसका और देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन अंडर इंटीमेशन टू यूजीसी। उन्होंने लिखा है हमें भी इंटीमेट करोगे, ये नहीं कि देवेंद्र शर्मा को रिप्लाई कर रहे हो आप, आपने क्यों किया, कैसा किया। उन्होंने कहा हमें भी इंटीमेट करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। पॉजिटिवली जो कर्मचारी की डिमांड्स हैं उनके ऊपर, या जो भी अगर कहीं हमें लगता है कोई चीजें रूल के तहत नहीं हो रही है, उसका हम विरोध करते हैं, और वो चीजें पॉजिटिवली हमें होती दिखाई दे रही है, तो इसका हम वेलकम करते हैं। एक ही अवसर जब आपने धरना उठाया था तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बस अब कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको उम्मीद थी? सर वो पता नहीं कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं। जिनकी सोच नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको भी पता है, आप भी दिल्ली में देख रहे हैं कि एकमात्र ट्रेड यूनियन है डुकू, जो हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। और पीछे भी जब 2019 में हम लोग जीत के आए थे, अब तो दोबारा इलेक्शन हमारा हुआ है, उसमें भी हम लोग जीत के आए। 2019 में भी हमने 42 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र था, उसमें से हमने 42 से 46 मांगे अपनी पूरी इसी प्रशासन से करवाई थी। आज की डेट में हमने 37 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है, जिसमें से ज्यादातर मांगे हमारी अभी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा पूरी हो रही है सर। हाँ, क्योंकि इस लेटर में कहा भी गया है कि बहुत सारी उनकी डिमांड पूरी हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिमांड हैं जिनमें कि मिनिस्ट्री की का इंटरवेंशन चाहिए। यस, ये हमने वीसी साहब को बोला था। वीसी साहब ने भी हमसे बोला था कि जो चीजें मेरे हाथ में है उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जो चीजें लीगली ठीक है, जिसको हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे, और जिनको हम लीगली नहीं कर सकते, जिनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मस्ट है या यूजीसी का इंटरवेंशन मस्ट है, उसके लिए यूजीसी को इन्होंने लिखना है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है। इसके लिए अगेन एंड अगेन धन्यवाद करता हूँ। तो अभी जैसे 12 तारीख को ईसी मीटिंग होनी है, तो आपको लगता है कि इससे जुड़े हुए एजेंडे ईसी मीटिंग में होंगे? 12 तारीख को जो ईसी हो रही है सर, ये तो एक मुद्दा है कि इन्होंने मिनिस्ट्री से पूछा है, यूजीसी से पूछा है। हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, उसमें कई मुद्दे हमारे इसी में लग रहे हैं, जैसा रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बताया है। तो देखते हैं पॉजिटिवली कौन कौन से मुद्दे हमें लग रहे हैं और उसमें कौन कौन से क्या क्या रिजल्ट आता है। 99% मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे हमारे इसमें। एक और था जो आरआर रूल्स में खासतौर पर जो लैब में स्टाफ काम करता है, जिसके लिए 12वीं तक साइंस कंपलसरी कर दी गई थी, तो उसको लेकर बहुत गुस्सा है कर्मचारियों में। नहीं, उसके लिए हमारी बात हुई है, रजिस्ट्रार साहब से बात हुई है। वो मैंने यहाँ पे भी अपने धरने पे भी बताया था, जब धरना 27 तारीख को हमने उठाया था, मैंने बताया था कि ये सब बातें भी हमारी रजिस्ट्रार साहब और दूसरी टीम के साथ हो गई हैं, डीन साहब के साथ हो गई है। तो उन्होंने कहा है भाई जो क्वालिफिकेशन बढ़ी हुई है 10+2 विद साइंस है, और ये लोग कॉन्टेक्चुअल जो काम कर रहे हैं उस समय क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो एक लोगों के अंदर डर का माहौल है कि जिस समय हम लगे उस समय मैट्रिक थे, अब क्वालिफिकेशन 10+2 हो गया है, तो हम लोग तो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए हमने उन लोगों से बात किया, तो उन्होंने हमें अभी आश्वासन तो दिया है कि हम इसको इसी में ले जाके और यूजीसी ऑफिशियल से बात करके उसको जो क्वालिफिकेशन पहले थी उसी में लेकर आएंगे। तो कहीं आपके पास ऐसी सूचना तो नहीं कि कहीं किसी कॉलेज से ऐसे कर्मचारी डिस्प्लेस किए गए हो? नहीं, अभी डिस्प्लेस की कहीं कोई सूचना नहीं है। उल्टा और इस लेटर के निकलने से कर्मचारी वहां पे अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, बोल सकता है कि जब तक ये यूजीसी के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है तब तक ये मतलब ये पोस्टर ना एडवर्टाइज की जाए और हम काम कर रहे हैं। तो आप अपनी जैसे ये चिट्ठी तो भेज दी गई है सेक्रेटरी यूजीसी को, इसके अलावा आप भी मंत्रालय में अपनी ओर से रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग मिल रहे हैं। हम 31/7 को माननीय मंत्री जी से मिले थे, एचआरडी जी को, मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी मिले थे। अभी भी हम एक और प्रोग्राम यहाँ करने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें मंत्री जी यहाँ पे मौजूद हों। अभी 20 तारीख को एक हमारा प्रोग्राम है हंसराज कॉलेज में, फोकस फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टाफ, उसमें भी कोशिश जारी है। अभी मंत्री जी अगर दिल्ली में होंगे तो शायद उस प्रोग्राम में हिस्सा ले लें। इन्विटेशन तो हमने उनको दिया है, तो उनके सामने सब बातें रखेंगे भाई, उधर से भी प्रेशर होगा और जो हमारी जो सच्चाई है, सच की जीत होगी। मतलब आपको लगता है कि बस अब जो है सीढ़ी 2-4 ही रह गई हैं बाकी? हाँ, सीढ़ियाँ तो चढ़े हैं, ये तो मानना पड़ेगा। मुनमुन जी आपको भी मानना पड़ेगा, हम सीढ़ियाँ चढ़े हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि डुकू का बार बार इन्होंने जिक्र किया है कि डुकू इसको परसिस्ट कर रही है बहुत लंबे टाइम से, तो इस चीज को इन्होंने माना है, तो इसको यूजीसी भी मानेगी, मैं तो कहूँगा एचआरडी भी मानेगी, और डीओपीटी कोई ऑर्डर पूरे देश के लिए निकाले कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत उनका सिस्टम में रेगुलर हुआ है। मतलब ना केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज में। हमने तो पहले ही बोला था सर, यहाँ पे हम गेट नंबर 4 पे खड़े होकर इतिहास लिखेंगे, और इतिहास की तरफ एक कदम बढ़ता हुआ कदम है सर। तो ये आपने इतिहास लिखने की तरफ बढ़े हैं, तो आपको लगता है कि बहुत जल्द जो है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं वो पक्के होने की उनकी बिल्कुल 100% उम्मीद हम करते हैं, और उम्मीद पे शायद यूनिवर्सिटी प्रशासन और हमारे जो डीओपीटी के लोग हैं वो इस पर कोई ना कोई अच्छा फैसला लेंगे, जिससे देश में खुशहाली फैलेगी। 20 साल 25 साल आदमी का जीवन अगर उसने कॉन्ट्रेक्चुअल में लगा दिया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उन सब का सिस्टम में रेगुलर होगा, मर्जर होगा, इसकी हम आशा करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी समझने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना देवेंद्र शर्मा को, जो कि डुकू के प्रधान हैं, और आज वो काफ़ी खुश भी है कि विश्वविद्यालय ने के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का एक जो है पत्र भेजा गया है, और इस पत्र का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उनको एक पक्का होने का जो उनकी गर्व की अनुभूति है वो हो। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।